बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आपको खुशामदीद कहते हैं खुसूसी नशरियात में। मैं हूं आपका मेज़बान सलमान मिर्जा। जनाब वाला, आज से तकरीबन 4 से 5 रोज बाद 26 तारीख को तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान साहब ने तमाम कारकुनों को और आवाम से अपील की है कि वो पिंडी पहुंचे। वहां पर एक बड़े शो का एहतमाम किया जाएगा। आगे का लाहेअमल क्या होगा? हकीकी आजादी लॉन्ग मार्च, जो कि जनाब 28 अक्टूबर को शुरू किया गया था और इसने तकरीबन 5 नवंबर को इस्लामाबाद पहुंचना था, लेकिन बीच में कुछ ऐसे मामलात हुए, कुछ ऐसी चीजें हुई, लोगों का रद्दअमल काफी ज्यादा था और लोगों की इसमें ज्यादा इंटरेक्शन काफी ज्यादा निकलकर सामने आ रही थी। इस वजह से लॉन्ग मार्च काफी ज्यादा स्लो हो गया। फिर खान साहब पर हमला हुआ और उसके बाद अब खान साहब ने इस बात का ऐलान किया है और एक रोज पहले उन्होंने ऐलान किया था कि जनाब सब लोग पहुंचे 26 नवंबर को पिंडी और वहां पर इस बात का ऐलान किया जाएगा कि इस्लामाबाद कब पहुंचेंगे और आगे की हकीकी आजादी मार्च का मुस्तकबिल क्या होगा। अच्छा जनाब, जमान पार्क के बाहर हमारे नुमाइंदगान मौजूद हैं। इस्लामाबाद में भी तमाम तैयारियां पुलिस ने कर रखी हैं, कंटेनर्स वहां पर लगाए हुए हैं। एक अरसे से, महीने से ज्यादा हो चुका है, मुख्तलिफ शहरों से पुलिस एहलकारों को वहां पर बुलाया जा चुका है। आधे अरब से ज्यादा का पैसा उस पर खर्च किया जा चुका है और मजीद भी रकम वजारत खजाना से मांग ली गई है। इन तमाम चीजों पर बात करेंगे, लेकिन पहले रियाज अहमद की तरफ चलते हैं। हमारे नुमाइंदे हैं, इस वक्त जमान पार्क के बाहर मौजूद हैं। आज क्या एक्टिविटीज होंगी, क्या मामलात होंगे, किन किन से मुलाकात होगी? क्योंकि ये जो बीच में टाइम है 3 से 4 दिन का, ये मुलाकातों का टाइम है, ये स्ट्रेटेजी बनाने का टाइम है। रियाज अहमद ये बताइएगा, आज क्या शेड्यूल है जमान पार्क में? कौन कौन मुलाकात करने आएगा और क्या इतलात आ रही है अंदर से? जी बिल्कुल ऐसा है कि जमान पार्क के बाहर मैं इस वक्त मौजूद हूँ। यहाँ पर जो अभी पुलिस को जो एक फहरिस्त दी गई है उसमें 32 अफराद के नाम दिए गए हैं, जो पुलिस अभी किसी को बता नहीं रही। 32 अफराद के नाम हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं, जो कारकुन हैं, उनके नाम हैं, जो इनसे आज इमरान खान से मुलाकात करेंगे और इस मुलाकात में जो बहुत से फैसले भी किए जाएंगे। उन 32 अफराद के साथ मुशावरत के बाद ये फैसले किए जाएंगे। जब इमरान खान खिताब करेंगे तो उसके बाद वो कुछ अनाउंस भी करेंगे। चूँकि यहाँ पर जहाँ जहाँ रहनुमाओं का आना भी सिलसिला अभी कुछ देर बाद शुरू हो जाएगा, लेकिन कारकुन यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गए हैं आहिस्ता आहिस्ता। कुछ लोग यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं। मैं आपको सबसे अहम यहाँ पर बात बताऊँगी, एक थैलेसीमिया का मरीज़ है जो जैकबाबाद सिंध से आया है। वो सिर्फ इमरान खान से मुलाकात के लिए आया, अपने कायद से मोहब्बत का इजहार करने के लिए वहाँ सिंध से वो यहाँ पर आया। वो इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, हम इनसे बात करेंगे। इनके वालिद साहब भी हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करेंगे। ये बताइए आपका नाम क्या है और कहाँ से आप लोग आए हैं? अस्सलाम वालेकुम सर जी, मेरा नाम नूर अहमद है। ये मेरा बेटा है ज़ुबैर अहमद। ये थैलेसीमिया मेजर का पेशेंट है। इसको 1 माह में 2 से 3 मरतबा खून लगता है और इसकी मोहब्बत इतनी है खान साहब से मिलने की कि मुझे इसने बिल्कुल बेताब किया है और मैं इसको लेके आया हूँ यहाँ पे। ये खान साहब की दुआओं के लिए जो है ये दुआ कर रहा है कि इसकी सेहत हो और हम ये भी उम्मीद रखते हैं कि इंशाल्लाह खान साहब इससे मिलेंगे। बस इसकी तमन्ना है और डॉक्टरों का भी कहना है कि इसको खुशी रखना है। तो मेरी तो ये बिल्कुल मेरे जो बस की बात है, तो मैं यहाँ तक तो लेके आया हूँ। मेरा ये पैगाम है खान साहब को इससे मिलें, ये खुश रहेगा, हम खुश हैं इसमें। अच्छा बेटा, ये आप बताओ आपका नाम क्या है और आप क्या लेने आए यहाँ पे? सर मेरा नाम ज़ुबैर है। मैं आया हूँ खान साहब से मिलने के लिए और जब से खान साहब पे हमला हुआ है मैं बेचैन हूँ बहुत। मैं खान साहब से मिलने के लिए आया हूँ जैकबाबाद से। 1 माह में 3 मरतबा मुझे खून लगता है। मेरी यही तमन्ना थी मरने से पहले कि मैं खान साहब से मिलूँ, नहीं तो अगर हमें खान साहब नहीं मिला तो हम यहाँ पर जाएंगे भी नहीं। भले 1 माह लग जाए, 1 साल लग जाए, हम नहीं जाएंगे। और खान साहब की सेहत के लिए भी हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक उसको सेहत याब करे और मुझे बुलाए। खान साहब प्लीज़ मुझे मिले। कुछ दिनों पहले मैंने आपको बताया था जनाब, वहां पर एक फैमिली आई हुई थी, अपने बच्चों समेत वो सर पे कफन बांध के निकले थे कि खान साहब के लॉन्ग मार्च में हमने कफन बांध कर आए हैं, कोई जिंदगी को कुछ हो जाता है तो हमें कुछ नहीं। इसी तरह से इस बच्चे को आपने देखा महीने में इसमें 3 दफ़ा खून चढ़ता है, जाहिर सी बात है बीमारी होगी, लेकिन उसके बावजूद ये मिलने के लिए खान साहब से और उसने कहा है कि जनाब मैं मिल के ही जाऊंगा और मुझे उम्मीद है कि खान साहब मुझसे मिलेंगे। तो लोगों का काफ़ी ज़्यादा जोश व जज्बा इस हवाले से इस्लामाबाद रुख करते हैं, क्योंकि वहां पर हुकूमत भी तैयार बैठी है। हुकूमत ने कंटेनर का शहर आबाद करके रख दिया है और उसका किराया हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता चला जा रहा है। साथ साथ पुलिस की भारी नफरी वहां पर तैनात की गई है और उनके लिए भी खर्चे मजीद बढ़ते चले जा रहे हैं और साथ साथ उनकी हालत भी काफी ज्यादा खराब होती हुई चली जा रही है। इस्लामाबाद से अल्लाह दित्ता हमारे नुमाइंदे इस वक्त में ज्वाइन करें, उनसे मजीद बात करेंगे। अल्लाह दित्ता ये बताइएगा, तकरीबन 1 हफ्ते पहले की ये खबर थी 51 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं
इनके खाने पर जो पुलिस एहलकार मुख्तलिफ शहरों से बुलाए गए हैं, मजीद पैसे भी मांग लिए गए थे और वो भी अराउंड इतनी ही कीमत थी। क्या कहेंगे आप इस पे? जी बिल्कुल सलमान, हुकूमत घबराहट का शिकार 2 महीने से पहले ही वो पुलिस की नफरी इधर बुलाकर बैठी थी। इसी तरह कंटेनर भी 2 महीने से तकरीबन लगे हुए हैं। सही कहा आपने कि 51 करोड़ से ज़्यादा का खर्चा इनके खाने पे आ चुका है, जबकि अगर कंटेनर के किराए की बात करें तो ये 1 अरब से तजावज़ कर चुका है। एक कंटेनर का किराया एक हफ्ते में 1,25,000 वफाकी हुकूमत अदा कर रही है। अब तक 40 करोड़ रुपए ये अदा किए जा चुके हैं, जबकि 60 करोड़ मज़ीद इन्होंने अदा करने हैं। गरीब कंटेनर का किराया एक दिन का 1,25,000 रुपए, ये बता रहे हैं आप? वफाकी हुकूमत सुलेमान एक हफ्ते का 1,25,000 किराया एक कंटेनर का बनता है, जो एक हफ्ते का है। इसी तरह अब तक वफाकी हुकूमत 40 करोड़ रुपए अदा कर चुकी है। 60 करोड़ इन्होंने किराए की मद में मज़ीद अदा करने, यह तकरीबन 1 अरब से ज़्यादा किराया इसका हो चुका है। जबकि शहरियों से हमारी बात हुई तो उनका यही कहना है कि गरीब अवाम के टैक्स का पैसा वफाकी हुकूमत अपनी 27 किलोमीटर के इस एरिए को महफूज बनाने के लिए पैसा, ये अवाम का पैसा कंटेनर के किराए में झोंक रही है। पुलिस जो इतनी मंगवाई है, FC है, रेंजर है, उनके खाने पे अखराजात आ रहे हैं। तो इमरान खान के साथ पूरे पाकिस्तान की आवाम है, लेकिन ये 27 किलोमीटर का एरिया और इस रेड जोन को महफूज बनाने के लिए करोड़ों रुपए अवाम के इन कंटेनर पे खर्च किए जा रहे हैं। अगर दूसरी तरफ जाएं तो मेरे अकब में आप देख सकते हैं ये आनी गेट जो लगाए गए हैं। पहले ये गेट चौक में सिर्फ लगाए गए थे, लेकिन अब ये नादरा चौक और सरीना चौक में भी लगाए गए हैं। तकरीबन 4 करोड़ रुपए के करीब इन पर भी खर्चा आ चुका है। ये तब बनाने शुरू किए जब इमरान खान ने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया। रेड जोन को महफूज बनाने के लिए उन्होंने 4 करोड़ रुपए के करीब इन आनी गेट पर यह खर्चा कर दिया है, रेड जोन को महफूज बनाने के लिए। जबकि CDA के तरफ, अच्छा, ये आपके अकब में जितने भी पुलिस एहलकार मौजूद हैं विद नो रीजन यहाँ पर खड़े हुए, जाहिर सी बात है अभी तक ये लॉन्ग मार्च यहाँ पर नहीं आया। अब तो 26 तारीख को खान साहब ने पिंडी पहुंचने की हिदायत कर दी है, आप इस्लामाबाद में मौजूद हैं। तो यहाँ पर जो पुलिस एहलकार मौजूद चल रहे, कंटेनर का किराया एक हफ्ते का 1,25,000 है। ये जो पुलिस एहलकार पर मौजूद है, इनका मोराल कैसा है? पिछले 1 महीने से यहाँ पर मौजूद है, जाहिर सी बात अपने घर से दूर है, ड्यूटी सर अंजाम दे रहा है, लेकिन ड्यूटी किस चीज के लिए अंजाम दे रहा है ये भी शायद इनको अंदाजा नहीं है। सलमान, ये पिकट आप देख सकते हैं। अभी कुछ देर पहले हम लोग इधर आए, इनसे बात भी की। रहने के लिए इस्लामाबाद के सर्द मौसम होने के बावजूद ये पीछे आपको कनातें लगी हुई नजर, आरजी ये इधर क़यामगाह इन्होंने 24 आवर ये इधर मुलाजमीन मौजूद होते हैं। 50 के करीब ये नफरी एक गेट के ऊपर मौजूद है। इसी तरह आगे D चौक है, मैरियट चौक है और उसके साथ मरगला चौक है, सरीना चौक है। ये रेड जोन के जितने चौक हैं इनमें नफरी तकरीबन 50 के करीब इधर दिन रात मौजूद होती है। ठीक है जनाब, हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद है, सारी सूरत हाल से आकर थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया जनाब। ये 26 तारीख को पहुंचने का खान साहब ने कहा है, लेकिन 28 अक्टूबर को इस हकीकी आज़ादी लॉन्ग मार्च का जुम्मे के रोज से आगाज किया गया था और अगले जुम्मे को यानी 5 नवंबर को इसको इस्लामाबाद पहुंचना था। लेकिन कुछ वजूहात की बिना पर बीच में 1-2 हादसात भी आए। कब क्या होता रहा, इस हवाले से हमने एक रिपोर्ट तैयार की है और रिपोर्ट देख लेते हैं फिर आगे। 28 अक्टूबर हकीकी आज़ादी मार्च का पहला दिन। इमरान खान का काफिला सामान पार्क से निकला, लिबर्टी चौक पहुंचा तो खिलाड़ियों ने फालिहाना इस्तकबाल किया। कप्तान ने शुरका का लहू गरमाया, मार्च को आगे बढ़ाया। लिबर्टी चौक से फिरोजपुर रोड, अचरा, मजंग, एमओ कॉलेज और ताता दरबार से होता हुआ आज़ादी चौक पहुंचकर पहला दिन मुकम्मल किया। 29 अक्टूबर दूसरे दिन काफिला रचना टाउन फिरोजवाला की जानिब बढ़ा। फिरोजवाला में अवामी समंदर से खिताब किया और फिर सफर मुरीद के की जानिब शुरू हुआ, लेकिन रात होने की वजह से रास्ते में ही कयाम करना पड़ा। 30 अक्टूबर तीसरे दिन हकीकी आज़ादी मार्च का आगाज कप्तान के खिताब से हुआ और फिर मुरीद के से होता हुआ मार्च कामों की पहुंचा। रास्ते में हादसे के दौरान खातून रिपोर्टर सदफ नईम जाँ बहक हो गयी, जब ही मार्च वहीं रोक दिया गया। 31 अक्टूबर हकीकी आज़ादी मार्च का चौथा रोज कप्तान ने खिलाड़ियों के हमरा नारों की गूंज में कामोंकी से एमनाबाद की जानिब सफर किया, जहाँ अवाम ने इनका शानदार इस्तकबाल किया। हकीकी आज़ादी मार्च ने पीर की शब गुजरावाला के मकाम चंदा किला पर कयाम किया। 1 नवंबर हकीकी आज़ादी मार्च का 5वां दिन। इमरान खान सुपर एशिया और शीरावाला बाग से होते हुए गोंदलावाला चौक पहुँचे, जहाँ अवाम ने मोहब्बत का भरपूर इजहार किया। 2 नवंबर
छठे रोज मार्च का आगाज रावलपिंडी बाईपास से हुआ। खग्गड़ मंडी पहुंचकर कप्तान ने खिताब किया। रवायत बरकरार रखते हुए अख्तिताम पर यहाँ भी आवाम से हल्फ लिया गया। नवंबर हकीकी आज़ादी मार्च का 7वां दिन दोपहर 1 बजे कोट खजरी से कप्तान ने सफर शुरू किया। पहला खिताब मौलाना जफर अली खान चौक पर, जबकि दूसरा ओल्ड कचहरी चौक वजीराबाद के मकाम पर किया। खिताब के बाद हकीकी आज़ादी मार्च नारों और तरानों की गूंज में फिर चल पड़ा। कप्तान का कंटेनर अभी कुछ ही फासले पर पहुंचा कि अचानक गोलियां चल गईं। हमले में चेयरमैन इमरान खान, सेनेटर फैसल जावेद, अहमद चट्टा समेत 14 अफराद जख्मी, जबकि एक शख्स हमलावर को पकड़ते हुए जान से गया। बहादुर खिलाड़ी ने हमलावर को पकड़ा तो दूसरी जानिब भागम भाग कप्तान और दीगर जख्मियों को अस्पताल पहुँचाया गया। हमले ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ और अवाम के हौसले कमजोर नहीं किए। 10 नवंबर को हकीकी आज़ादी मार्च फिर शुरू हुआ। मकाम भी वही और अवाम भी। वजीराबाद से अवाम का ठाटे मारता समंदर शहर इक़्तिदार की जानिब बढ़ा। दूसरे मरहले में पीछे रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने GT रोड, असद उमर ने नॉर्थ पंजाब, परवेज खटक ने पेशावर, मुराद सईद और महमूद खान ने मालाकंड रीजन से मार्च की क़यादत की। अब बच्चे क्या बड़े बुजुर्ग सभी हकीकी आज़ादी मार्च में शिरकत के लिए घर से निकले। शहर शहर शानदार इस्तकबाल किया गया। कायदीन से वालिहाना मोहब्बत का इजहार किया गया। 28 अक्टूबर को शुरू होने वाला हकीकी आज़ादी मार्च 29 नवंबर को रवात के मकाम पर उस वक्त खत्म हुआ जब चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने शुरका से खिताब में 26 नवंबर को रावलपिंडी पहुंचने की हिदायत की। आपने पिंडी आना है 26 तारीख को, हफ्ते को 1 और 2 के बीच में आपने पूरी कोशिश करनी है पहुंचने की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च लाहौर से बारास्ता GT रोड इस्लामाबाद की जानिब जा रहा था। ताहम अब इसकी मंजिल रावलपिंडी जनाब है। 28 अक्टूबर को इसका आगाज हुआ था और इसको 5 नवंबर को इस्लामाबाद पहुंचना था। अब जनाब 26 तारीख की खान साहब ने डेट दी है और 26 तारीख को उन्होंने अपील की है कि जनाब तमाम पाकिस्तानी, तमाम कारकुनान पिंडी पहुंचे और वहां पर अगले लाहे अमल का ऐलान किया जाएगा। अजीमुशान किस्म का वहां पर जलसा होगा और जितने भी रहनुमा हमारे साथ ट्रांसमिशन पर जोड़ रहे थे उनका कहना था कि जनाब 8 से 10 लाख लोगों का एक मजमा होगा और इससे बड़ा शो पाकिस्तान ने आज से पहले नहीं देखा होगा। हाशिम डोगर साहब ने इस वक्त में ज्वाइन किया है, साबिक वजीर दाखिला पंजाब है, उनसे जरा मजीद बात करते हैं। हाशिम डोगर साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सर क्या कहेंगे, 26 तारीख को एक बड़ा शो पिंडी में होने जा रहा है, खान साहब उसको लीड करेंगे, खान साहब और पहुंचेंगे और एक तवील अरसे बाद खान साहब को लोग अपने दरमियान देखेंगे जब से उन पर हमला हुआ है। क्या कहते हैं सर, कितना बड़ा शो होगा ये? मैं बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो मैं अल्लाह पाक से दुआ करता हूँ कि खान साहब को अल्लाह पाक जिंदगी भी दें और सेहत भी दें और वो मुकम्मल सेहतयाब होकर 26 तारीख को हमें लीड करें। मैं आपसे सिर्फ ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये अनप्रेसिडेंटेड होगी। आपने इससे पहले माजी में कोई ऐसी लॉन्ग मार्च या कोई ऐसा इज्तिमा जमे गफीर इस तादाद में, मैं समझता हूँ इस मुल्क की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ होगा। हम लोग अभी से इस पे बहुत इंशाल्लाह मोटिवेटेड हैं, आवाम मोटिवेटेड है, हमारे से राब्ते कर रही है कि हमने कैसे जाना है, कहाँ पे ठहरना है। तो इवन कि हमारे लिए मैनेज करना शायद मुश्किल हो जाए, इतने लोग वहाँ पे हो जाएंगे। तो हम तैयार हैं इंशाल्लाह। जैसे ही अब 26 तारीख आएगी, जो टाइम दिया गया है, तो पूरे पंजाब से और इंशाल्लाह बल्कि पूरे पाकिस्तान से काफिले जो हैं वो रावलपिंडी का रुख करेंगे। तो यकीनन आपके वहाँ पे नुमाइंदे मौजूद होंगे और आप देख लीजिएगा कि किस तरह का रिस्पॉन्स होगा जो इस दफा अवाम जो है इमरान खान को देने जा रही है। ठीक है, एक दो सवाल सर और आपसे, क्योंकि आपका बैकग्राउंड भी सबको पता है, आप रिटायर्ड हैं, आप मुज़ाकरात वगैरह की बात हुई है, कोई हुआ है, कोई आपके पास इतलात है इस हवाले से? देखिए, ये मुज़ाकरात जो होते हैं ये दिस इज अ परमानेंट एक सिलसिला होता है जो चलता रहता है और उसमें आई एम श्योर के हुए होंगे डेफिनेटली। मैं आई एम नॉट पार्ट ऑफ दैट टीम, बट यू श्योर के हुए? मेरा ज़ाती ख्याल है कि मुज़ाकरात बिल्कुल हो रहे होंगे। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का भी पता चला है, वो भी इन्वॉल्व हैं। इसके अलावा और भी मुल्क के बेशुमार खैरखा हैं जो नहीं चाहते कि कोई ऐसी बदअमनी हो, बेचैनी हो। और इस पॉलिटिकल अपहीवल की वजह से आप देखें कि मुल्क 7 माह में कहाँ पहुँच गया है। अब जो लोग नाकदीन थे, निकालें पुराने सर्वे और उस वक्त की महंगाई देखें, उस वक्त की इन्फ्लेशन देखें, उस वक्त के जो मुल्क के हालात थे, जो जिम्मेदारों के हालात थे, और आज देखें तो लोग तो बिल्कुल वो ऐसे हो गए हैं कि शायद वो जैसे एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें ना जान होती है ना मुर्दा होती है। एक वो वेंटिलेटर पे जो आप समझ लें कि इन्होंने कौम को डाल दिया है। आज से 8 माह पहले ख्वाजा साहब ने वेंटिलेटर की बात की थी, तो उन्होंने इंश्योर किया है कि ये जो कौम है ये वेंटिलेटर पे पहुंच जाए। तो अब हमारी कोशिश होगी कि
देखें, एक चीज तो मैं बहुत क्लियर हूँ उस पर कि जब तक मुल्क में सियासी इस्तेकाम नहीं होगा, आपका मौशी इस्तेकाम कभी भी नहीं आ सकता। एग्रीड। पूरी दुनिया में आपको ऐसा मुल्क, लेकिन सर आप लोग पिछले काफी अरसे से इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से इंतखाबात की डेट मिल जाए, और ये आपका आईनी मुतालबा है और ये मुतालबा पूरा होना चाहिए, क्योंकि खान साहब इस वक्त नुमाइंदगी कर रहे हैं 80-90% पाकिस्तानियों की, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सर हुकूमत इस वक्त इस पोजीशन पे है कि शायद वो अब ये चीज लूज ना करे, सारी चीजें उसने लूज कर दी हैं, वोट बैंक उसका कम हो गया है। डू यू रियली थिंक जब खान साहब 26 तारीख को पहुंचेंगे और अल्टीमेट उनका मुतालबा इलेक्शंस का होगा, तो क्या डेट मिल जाएगी आपको? मैं बिल्कुल उम्मीद करता हूं कि बल्कि अगर इनके अंदर थोड़ी सी भी कोई शऊर हो, कोई सेंस हो, कोई मुल्क के साथ इनकी मोहब्बत अगर थोड़ी बहुत, वैसे तो कल आपने देख ही लिया कि जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई लंदन से, जी बिल्कुल, तो जो इनकी मुल्क के साथ मोहब्बत है और जो अरशद शरीफ के साथ तस्नीम हैदर का जिक्र कर रहा हूं, वो आप यकीन करिए कि वो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस देख के रोंगटे खड़े हो गए कि आप किस तरह प्लानिंग करते हैं। ये तो जो एक हमारे ऑनरेबल जस्टिस की जो इनके बारे में वो था माफियाज वाला, और बट सर दिस शुड बी इन्वेस्टिगेटेड ना सर। खान साहब पर हमला हुआ, JIT बनती है, सारी चीजें सामने होती हैं, लेकिन इन्वेस्टिगेशन नहीं होती। लोग दावे करते हैं अरशद शरीफ साहब पाकिस्तान के शहीद हैं और वो एक ऐसे घराने से ताल्लुक रखते हैं जहां पर पहले से भी शहीद मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद उसकी तहकीकात नहीं होती, प्रोब नहीं होता। इसकी क्या वजूहत है सर? आप तो वजीर दाखिला रहे हैं पंजाब के, क्यों ऐसा होता है? देखिए, मैं उस वक्त भी ज़ेरे लब कहता रहा कि ये जो पंजाब की पुलिस थी, ये इनके जो स्पेशली जो IG थे, वो ठीक है, काफ़ी मामलात में वो इधर की पंजाब गवर्नमेंट की होती थी, ज़ाहिर है, क्योंकि ट्रांसफ़र पोस्टिंग CM साहब ही करते हैं। मगर जहाँ पे ऐसे मामलात आते थे जो कौमी मफाद के, तो वहाँ पे जो IG साहब हैं वो बिल्कुल छुप के बैठ जाते थे और कभी तो ऐसा इनिशिएटिव लेने की कोशिश नहीं करते थे। अगर 25 मई के वाक़यात के लोगों की FIR हुई होती, लोग अरेस्ट हुए होते, तो मैं यकीन करता हूं कि इसके बाद ऐसे बड़े बड़े वाक़यात नहीं होते। सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। हमारे साथ हाशिम डोगर साहब मौजूद थे, साबिक पंजाब, और कह रहे थे कि अगर 25 मई की FIR दर्ज होती, उनके खिलाफ कार्रवाई होती, तो फिर इस तरह के वाक़यात रूनुमा नहीं होते। और बिल्कुल उन्होंने सही कहा है, कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए और हर एक को कानून के ताबे होना चाहिए। सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत। जिंदगी रही, सेहत रही और आपकी दुआएं रही, तो इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। मैं आज बोल्ड TV वाले शोएब शेख को, उन्होंने उसकी जिंदगी को खतरा हो गया। पहले उसको था अरशद शरीफ को, आज शोएब शेख का मुझे पैगाम आया, उसको धमकियां दे रहे हैं कि उसको मारेंगे। इस सिर्फ के बोल्ड TV हमें उठा रहे हैं। बोल्ड ने हमेशा हक और सदाकत का साथ दिया, सच के साथ खड़ा रहा। हम हैं मिसाल अब्र, अगर इस हवा से हम डर कर सिमट ही जाएंगे, ऐसे भी हम नहीं। बड़ी मुश्किलात, बड़े बड़े चैलेंजेस, सिर्फ बोल खड़ा रहा, बोल डटा रहा। बोल को है जरूरत अवाम के दुआओं की। इज़हार आसाती के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।